हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि हेलो फ्रेंड्स, होपिंग दैट सम आई थिंक इंटरनेट इशू। लेकिन मेरे को लगता है कि यस, ऑन सिस्टम आई एम सीइंग, आई एम लाइव। ओह, थैंक यू राहुल, थैंक यू। कमिंग टू माय टॉपिक टुडे। एक्चुअली मेरे को 7 o'clock ही ये काम प्रेजेंटेशन करना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल कुछ इधर उधर हो गया, बिकॉज ऑफिस का भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी मतलब मेरे एंड पे या मेरी टीम के एंड पे पेंडिंग है, उसको थोड़ा सा पूरा करना है। फिर अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे ऐसा है कि आज का जो टॉपिक हमने रखा था, दैट इज़ अबाउट चिल्ड्रेन। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों का जो अपना एक लाइफ है, और साथ में ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू कर्फ्यू, 7 PM टू 7 AM आप जा नहीं सकते। आपका ट्रैवलिंग इज ऑलमोस्ट बैन, धीरे धीरे वो ओपन हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर वही सिचुएशन है, मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि फरवरी मार्च में क्या सिचुएशन थी बच्चों के साथ, और आज के डेट में बच्चों के साथ क्या सिचुएशन है। तो अगर कंपेयर करें, तो पहली चीज़ तो आपको स्कूल एक ऐसी जगह है जो कि घर से बाहर बच्चा सबसे ज़्यादा समय बिताता है। अगर वो 8 बजे, 7:30 बजे के आसपास वो सुबह निकल रहा है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास वो स्कूल से आता है, दैट इज़ मतलब मेजर चंक ऑफ टाइम एंड एनर्जी ही यूटिलाइजेस। तो पहले तो स्कूल बंद हो गए, उसके बाद जो फ्यूचर है वो ये दिखता है कि स्कूल जो है वो सबसे पहले बंद हुए, और स्कूल और कॉलेज जो भी हैं, ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे लास्ट में जाके ओपन भी होंगे। तो लॉकडाउन की परिस्थिति जो अगर बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा परिस्थिति मतलब जिनको मतलब उस चीज़ को सरवाइव करना है, दैट इज़ आवर चिल्ड्रन। तो और दूसरी चीज़ ये हुई कि आपको खेल कूद, अगर स्कूल के बाद का अगर मतलब एक मेजर समय मैं निकालूं, एक मेजर चंक ऑफ टाइम विद इन 24 आवर्स, तो लगभग आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे बच्चा जो है वो प्ले ग्राउंड में, या अगर सोसाइटीज़ हैं, अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ, दे प्ले गार्डन एरिया से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। अगर वो किसी क्लब हाउस में जाते हैं तो दे विल प्ले इन इंडोर गेम्स। तो 2-2.5 घंटे बच्चे जो हैं वो आमतौर पे खेल कूद पे अपना व्यतीत करते हैं। तो आपको 7 घंटे, 8 घंटे का स्कूल, 2-3 घंटे का आपको प्ले ग्राउंड, उसके अलावा आपको एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं एक्स्ट्रा जाऊं तो ट्यूशन क्लासेस करते हैं बच्चे, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, उसमें भी 2 घंटा, 3 घंटे का समय होता है। तो एक तरह से हमारे जो बच्चे हैं आज के डेट में बहुत मेहनत कर रहे हैं। 8 बजे सुबह से लेके लगभग 8 बजे रात तक, 9 बजे रात तक, दे आर आउट ऑफ होम फॉर सर्टेन रीज़न, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। अब ये सारी चीज़ें 20 मार्च, 21 मार्च से, या अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो शायद 15-16 से ही हमारे बच्चे का स्कूल बंद हो चुका था। इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड who is not gonna play any game। एजुकेशन
वो भी एक तरह से रुका हुआ है। रुका हुआ मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब हमारे जैसे जो मतलब पढ़े लिखे लोग, अगर मैं आज के डेट में बोलूँ तो वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में हमें ऑलरेडी मतलब काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी इजी कि आप मतलब ऑफिस के माइंड सेट से, ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो फाइल पे फाइल प्रोसेसिंग, समथिंग यू आर डूइंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। घर पे आपको जो भी है वो घर की व्यवस्था भी देखनी है, और व्यवस्था के साथ साथ आपको मतलब ऑफिस के काम, डेडलाइंस, उस पर आपको मतलब फॉलो अप भी करना है। बच्चों के साथ क्या हो गया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो गई स्टार्ट। इट्स द शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कि ऑफलाइन से आपको ऑनलाइन क्लासेस में जाना है। तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को कितना कितना वो सीरियसली ले पाएंगे, कितने अपने आप को मैं बोलूँगा एडॉप्ट कर पाएंगे टू द न्यू इन्वायरमेंट। अब ऑनलाइन है, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आप तो फेसबुक पे आ जाते हो, लाइव आ जाते हो, आराम से आप बात कर लेते हो। ठीक है, हो सकता है मैं बात नहीं कर पाऊँ। तो उसी तरह से अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करूँ, तो क्या पता कि भाई हमारा और आपका जो बच्चा है वो ऑफलाइन क्लास में टीचर के साथ बहुत कंफर्टेबल था, क्लास में उसकी एक इमेज थी, सवाल पूछ सकता था वो सारा सिलसिला जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। ऑनलाइन में टीचर ज़्यादातर यही चाहते हैं कि मतलब 90% केसेस में मतलब ये वन साइडेड लेक्चर ही होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, वन साइडेड कम्युनिकेशन ही होता है। उसमें बच्चे की जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं मतलब वो आपको मतलब रह गई। कोई क्वेश्चन था तो वो रह गया। उसके बाद है कि वो कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न भी व्हाट्सएप वगैरह के जरिए वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो भी है कि भाई आप बच्चा जो है वो कितना उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएगा। आपको आई हर्ड दैट द फिफ्थ एंड सिक्स क्लास स्टूडेंट आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस। तो कितना समझ में आएगा कौन सा बटन कहाँ दबाना है, ऑनलाइन है, मैडम दिख रही है नहीं दिख रही हैं, ठीक है, क्या मैडम ने बोला, इंटरनेट कनेक्शन। अब अभी आप देख लो फेसबुक पे लाइव आने में मतलब 10 मिनट 15 मिनट का सारी तैयारियाँ थी, कंप्यूटर सेटअप वगैरह सब किया हुआ है, लेकिन संघर्ष हो गया। तो फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे के साथ क्या संघर्ष हो रहा होगा, क्लास में जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मे आई कमिंग मैडम, और मैडम जवाब नहीं दे पा रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, and I appreciate every children I am seeing on Facebook. They are uh, doing n number of things, like drawing on a wall, drawing on a board, और काफ़ी मैंने देखा somebody singing, somebody is playing guitar, और इस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बच्चे आज के डेट में काफ़ी कर रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में, ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट में जो हमारे स्कूल के हैं, हमारे कॉलेज के हैं, उनके बच्चों की जो भी मतलब जो प्रतिभा है वो प्रतिभा बहुत देखने को मिल रही है। तो इस वेरी मोटिवेटिंग। शायद आज से मतलब अगर 2-3 महीने पहले जाऊं तो इतनी प्रतिभाएं नज़र नहीं आती थी। एक बार हमने मजाक में लिखा था फेसबुक पे कि भाई मतलब हलवाइयों की, फिर अर्थशास्त्रियों की, आपको मतलब कोचेज़ की, लाइफ कोचेज़ की बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है। तो ये है, ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर है प्रतिभा है, आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा है। ठीक है, वो प्रतिभा निकल के आ रही है, इट्स गुड दैट वे। ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे मतलब हमारे और आपके जैसे जो भी मतलब पेरेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है बच्चों की प्रतिभा को, बच्चों के कैलिबर को, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का। एंड दैट विल हेल्प यू इन गाइडिंग देम टू चूज द राइट करियर इन फ्यूचर। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
तो जो पेरेंट्स हैं उनसे मतलब गुजारिश है कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए और बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए। वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, ट्राई टू फुलफिल हीज और हर डिमांड। पेपर चाहिए, स्केच पेन चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, पेपर के टुकड़े आपको आ, ये सारी चीज़ें जो चाहिए वो आप जितना भी उपलब्ध करा सकें लॉकडाउन के जब मतलब अभी स्थिति में। और साथ में ये भी है कि 2-3 महीने अभी शायद और लगेंगे। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मई में हम चल रहे हैं, मिड में तो मई तो गया, 31 मई तक है ही। तो अनटिल अनलेस आई थिंक मतलब एवरी स्टेट इज गोइंग टू बी इन ग्रीन जोन, तो स्कूल ओपन होने का कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है। यूजीसी का नोटिफिकेशन भी आया था कि आपको अगस्त में और फिर सितंबर में फर्स्ट ईयर मतलब जो न्यू एडमिशन्स वगैरह हैं वो सितंबर में स्टार्ट होंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो अगस्त में स्टार्ट होंगे। तो इतना तो कम से कम आप स्कूल का मान के चलो। तो अभी हम लॉकडाउन 4 में जैसे हैं तो कुछ स्टेशनरी की दुकानें अगर खुली हैं, बच्चों में कुछ प्रतिभा दिखी हैं, अमेजन में नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी अगर स्टार्ट हुई है, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हुई है, तो गेट द ऑल द स्टफ purchased for the child, so that your child can explore more of himself or herself, what actually he or she wants to do. It's good to be getting beyond the regular timetable of school, then tuition, then आपका स्पोर्ट्स। तो वो प्रेशर से अगर बच्चा अगर रिलीज़ हुआ है तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कि आपको आइडेंटिफाई करना कि बच्चे में क्या टैलेंट है, उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। और साथ में आप ये रखिए, ये कोशिश रखिए बच्चे पे, आपको जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें ट्राई टू ट्रैक हिम। ट्रैक नॉट इन द सेंस कि भाई कितनी पढ़ाई हुई, तुमने कितना पढ़ा। आप थोड़ा सा बच्चे को आप थोड़ा सा मोटिवेट करो कि गो फॉर सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ मोड। एंड इट्स गुड टाइम कि बच्चा जो है मतलब बुक्स बुक्स पे रहे। अगर मतलब इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर, मैथमेटिक्स की बात करूं तो रीजनिंग, हिंदी की बात करूं तो व्याकरण। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं वो आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं करने के लिए। भाई आपको 1 आवर दिया, 1 आवर में यू हैव टू सॉल्व रीजनिंग, पजल, क्रॉसवर्ड्स, ये सारी चीज़ें। काफ़ी आपको मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बायजूस जैसे कनेक्शंस हैं। फ्यूचर जो है वो कल के डेट में मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ कि अभी जो कोविड की सिचुएशन है उसमें बच्चों का क्या है, वो मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब आगे जो कल या परसों का जो सेशन होगा वो टोटली फोकस्ड होगा आपको बच्चे के मतलब पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन क्या होगी, उसमें आपको किस तरह से एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। तो ऑनलाइन जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आंखों का ध्यान में रख के, ठीक है, बेटर मतलब योर चाइल्ड शुड सिट ऑन कंप्यूटर। इवन मैं भी कुछ दिनों से मतलब मोबाइल पे मैं लाइव होना, मोबाइल पे फेसबुक, मोबाइल पे व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग टू मतलब वर्क एट होम है, मतलब वर्क एट होम बोलें तो वर्क फ्रॉम होम जो ऑफिस के काम हैं, तो बेटर वाई आई शुड नॉट शिफ्ट टू कंप्यूटर टू हैव अ लेस स्ट्रेन ऑन आई एंड मोर फोकस ऑन वर्क। तो ये भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है। तो बच्चे की जो ऑफलाइन जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उसको आप फ्यूचर में किसी करियर से रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या आगे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो आप मतलब रिसर्च कर सकते हो। आप ही घर पे हो, ठीक है, तो वर्क एट होम में मतलब खाना बनाना और ये जो एक्टिविटीज़ हैं घर की साफ सफाई वाली, इसके अलावा यू कैन कंडक्ट सर्टन काइंड ऑफ रिसर्च। हो सकता है आपको भी कुछ रास्ता मिल जाए उसमें, आपको भी ये रास्ता मिल सकता है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1 महीने से आई एम स्टडिंग वट एवर आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एमबीए की बात करूं तो व्हेन आई वाज इन एमबीए, तो फॉरेन एक्सचेंज का एक पेपर था, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी मार्केट, तो उसको काफ़ी मैं पढ़ नहीं पाया था। तो एक अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, तो मैंने मतलब पढ़ा, काफ़ी चीज़ें रिफ्रेश हुई, काफ़ी चीज़ें नई डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें सामने आई। इसके साथ साथ अभी अ, बच्चे के लिए रिसर्च कर रहा था, पाइथन पाइथन द पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, मशीन लर्निंग। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी इस सेक्टर में काम करते हैं, डाटा एनालिटिक्स में, तो वो भी उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि भाई पाइथन है तो पाइथन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे कुछ रिसोर्स मिले जो कि हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी मतलब कि जो हमारी जो राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में उपलब्ध हैं, और बड़े आराम से हम तो उसको पाइथन के जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है वो मैंने किया। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ तो कुछ तो ऐसा हो रहा है कि कोरोना वायरस हो, कोविड 19 उसको बोले हैं, एक आपको मौका दे रहा है। चैलेंज ये है कि भाई घर में रहना है, बंद रहना है, मार्केट में नहीं जा सकते, बाहर की हवा नहीं मिल रही। खिड़की खोल लीजिए, बाहर की हवा शाम को कहीं भी है तो ठंडी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा अपना करें, संकलन करें दिमाग में कि क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। बच्चों पे आप ध्यान दें, और आपके पास मौका है कि आप अगर आप बोलते हैं ना कि भाई हाँ हलवाई हैं, ट्राई कीजिए, नए नए डिश ट्राई कीजिए, बच्चों को टेस्ट कराइए। इसी बहाने शायद बाहर का खाना भी कुछ छूट जाए। अगर उसमें आप 10% भी सक्सेसफुल हो गए, इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड फ्यूचर लाइफ स्टाइल ऑफ ए चाइल्ड। ओके, सो भोजन का सबका समय होगा, शायद हो सकता है कुछ लोग भोजन कर भी रहे होंगे। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और लॉकडाउन है, लॉकडाउन का ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि बच्चों का करियर ही आइडेंटिफाई कर ले। ओके देन, थैंक यू। और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।